हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुना एकेडमी। मैं हूं आपका डॉक्टर अरबी सर। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बायोटेक की बात करेंगे तो बायोटेक में करीबन दो चैप्टर आते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक होता है हमारा एप्लीकेशन। ये दोनों चैप्टर मिलाकर हमको 40 मार्क का वेटेज देखे जाते हैं, मतलब कि करीबन 10 से 11 सवाल हमको नीट के एग्जाम में से आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि हमको बायोटेक में क्या करना है। तो बायोटेक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बायोटेक क्या होता है। तो बायोटेक वो चीज है जो कि हमारी डेली लाइफ में और हमको बायोटेक की बहुत नीड होती है। जैसे कि हम कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे हम वाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे हम बियर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन सारी चीज का फॉर्मेशन के लिए हमको बायोटेक की जरूरत बहुत पड़ती है। अब ये बायोटेक में क्या है, जैसे कि हम फर्मेंटेड प्रोसेस की बात करेंगे, बियर का फॉर्मेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन, इसमें हमको माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कर्ड के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें हमको लैक्टोबैसिलाई की जरूरत पड़ती है, जो कि बायोटेक के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं कि बायोटेक में हमको क्या बोला गया है। बायोटेक्नोलॉजी deal with technique of using living organism or enzyme from organism to produce product and process useful to human। यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बायोटेक की बात करेंगे तो बायोटेक के तीन ग्रुप में डिवाइडेड है। एक होता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है न्यू बायोटेक्नोलॉजी, और एक है हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि क्या, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा क्या है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो ओल्ड और अब सॉरी हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इस कंडीशन में इन विवो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे हम बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके साथ साथ सिंथेसाइजिंग अ जीन यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम वैक्सीन का फॉर्मेशन की बात करेंगे, या फिर कोई इनफर्टाइल कपल है, उनमें अगर उनको बेबी नहीं हो रहा है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 8 से 16 स्टेज तक के हम डेवलप करते हैं और उसको हम फीमेल में इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सारी चीजें बायोटेक के थ्रू पॉसिबल है। अब ईएफबी की डेफिनेशन क्या बोलती है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, तो देखते हैं। इनमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो चीज की जरूरत पड़ रही है, ये हमको जो डेली लाइफ के लिए जरूरत पड़ रही है या फिर हमारी ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ रही है, वो बायोटेक के थ्रू ही पॉसिबल है। अब बायोटेक के हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें दो प्रिंसिपल है। दो प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बोलता है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या फिर आरएनए, इनकी केमिस्ट्री अल्टर करना, मतलब कि किसी को देना या किसी से लेना। बात समझ में आ गया, मतलब कि हम क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ आपका जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि कोई डिफेक्टिव डीएनए है, डिफेक्टिव जीन है, तो उस जीन को हम क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे। मतलब कि कोई डिफेक्टिव जीन है, सपोज कि यहाँ पर एक जीन है, सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी। हमारा जो सी है ये क्या है, हमारा ये एक जीन है जो कि होगा ये डिफेक्टिव। अगर हम इसकी बात करें डिफेक्टिव जीन, तो इस डिफेक्टिव जीन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हम अल्टर कर देंगे। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। पर एक चीज याद रखिए, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, जब अल्टरेशन ऑफ जीन होगा, मैनिपुलेशन ऑफ जीन होगा, इस कंडीशन में उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। वही चीज बोला है, दिस into host organism and thus change in phenotype of host organism। अगर किस ऑर्गेनिज्म में हम जीन को इंसर्ट कर रहे हैं या फिर वहां से जीन को डिलीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस बॉडी का, उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज होगा। और दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, सेकंड चीज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें रेड इससे और बोल्ड से कुछ दिखाया गया है जो कि क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग। अब केमिकल इंजीनियरिंग मतलब कि क्या, अगर हम बात करेंगे सपोज कि एक रूम है और यहाँ पर हमको किसी पर्सन का, किसी होस्ट का क्या करना है, जीन क्लोनिंग करना है, या फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि क्या हो गया आपका, इसमें हम क्या करेंगे, किसी पर्सन का जीन को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। पर जीन को अल्टर करने के लिए जो चीज है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री
ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desirable microbe eukaryotic cell in large quantity for manufacturing of biotechnological product like antibody, vaccine और enzyme। अब बात ये हो गई कि सपोज मुझे इस रूम में या किसी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में मुझे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस करना है, मतलब जीन क्लोनिंग कर रहा है या फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है, किसी डिजायरेबल जीन को हमको प्रिवेंट करना है, प्रोसेस करना है, प्रिजर्व करना है, एंजाइम का फॉर्मेशन करना है, इसके लिए हमको क्या लगेगी? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि वो प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा रूम हो या फिर कोई भी हमारी लैब हो, ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर हमको इस रूम में क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रूम में 10 से 20 मिनट तक के यूवी लाइट, यूवी रेस को हम दे सकते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम इसमें हम प्रेजेंस रहे तो हमारे बॉडी पे भी क्या हो जाएंगे, इसके डिफेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम यूवी लाइट का यहाँ पर यूज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूम के बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मॉल वगैरह की बात करेंगे तो मॉल में नीचे में एक लाइट लगी रहती है, जहाँ पर एंट्री होती है वहां पर नीचे में लाइट लगी होती है, जिससे कि जो हमारे चप्पल जूते से, जो हमारे शूज वगैरह से जो भी हमें माइक्रोब्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उससे, उस लाइट से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं, सैनिटाइजर का यूज इसलिए करते हैं कि इस सरफेस पे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो देखो, जैसे आपने लैब में देखा होगा, साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, ये पूरे पीपीई किट पहन के रहते हैं, पूरी किट पहन के रहते हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह सब कुछ, ताकि जब ये प्रोसेस करते रहे तो केवल एक ही डिजायरेबल कैरेक्टर वहां पर रहे, ना कि इनका जो बॉडी का कंटामिनेशन है, कंटामिनेटेड चीज इनके वहां पर ना जाए। अगर वो जाएगी, जैसे हम एटमॉस्फेयर में बात करेंगे या फिर हम किसी भी रूम की बात करेंगे, तो आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस वहां पर जहां पर हमारे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है वहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो चीज होगी ये हमारी किस टाइप की होगी, ये प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर शो हो गए, पर हमको यहाँ पर केवल क्या शो करना है, डिजायरेबल कैरेक्टर। तो इसी डिजायरेबल कैरेक्टर को अगर हमको आगे भेजना है तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग मतलब क्या है, तो देखो, जीन क्लोनिंग के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? क्या बोला है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसका रीजन ये है कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन। तो हमको वेरिएशन की बहुत जरूरत है, जब वेरिएशन होगी तभी डिजायरेबल कैरेक्टर आगे हमको शो होंगे और तब ये ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि आर्टिफिशियल मेड डीएनए स्ट्रेन दैट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जीन सीक्वेंस, यानी दो या दो से ज्यादा जीन सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। उसके बाद जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपीज बनते जाएगी और ये स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जीन ट्रांसफर यानी इंट्रोड्यूसिंग न्यू डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म सेल। चलो आगे देखते हैं, जो कि हमने बात किया था जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग यानी कि क्या, कि डिजायरेबल कैरेक्टर, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, इससे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजायरेबल कैरेक्टर जाए। अब ये ऐसे पॉसिबल है क्या, डायरेक्टली हम किसी से डिजायरेबल कैरेक्टर लेके दूसरे में डाल देंगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको ओआरआई साइट की जरूरत पड़ती है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए या ऐसी चीज चाहिए जिसकी खुद की ओआरआई साइट होगी। तो खुद की ओआरआई साइट के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जिसकी खुद की ओआरआई साइट होती है, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है और जिसका डीएनए सर्कुलर होता है। एक चीज, इसके पास जो क्रोमोसोम होता है ये इंडिपेंडेंट, राइट, इसको किसी के भी क्रोमोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है रिप्लिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या है। जीन क्लोनिंग के लिए हमने यहाँ पर इकोलाई लिया है, और इकोलाई की बात करेंगे तो इकोलाई के पास खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, डीएनए। अब इसमें हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड लिया है। प्लाज्मिड के पास खुद की ओआरआई साइट होती है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और ये वेक्टर की तरह क्या करता है, वेक्टर की तरह ये काम करता है। हम इसको मॉलिक्यूलर व्हीकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, हमको जिस ऑर्गेनिज्म की या फिर जिस प्लांट की या फिर जिस एनिमल की हमको क्या लेना है, डिजायरेबल कैरेक्टर लेना है, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमको उस ऑर्गेनिज्म के सर्कुलर डीएनए में, क्रोमैटिन में देखना पड़ेगा कि डिजायरेबल कैरेक्टर हमको जो लेना है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आइसोलेट, यहाँ पर जो है आपका, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 2 मिनट, ये जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, इस डिजायरेबल कैरेक्टर को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इस डिजायरेबल कैरेक्टर को हम आइसोलेट कर लेंगे।
तो एक चीज आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे डीएनए को आइसोलेट करेंगे और इसको लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमारे पास डीएनए भी है और हमारे पास क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर भी है। टेस्ट ट्यूब में हमारा डीएनए भी है और हमारा क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर। अब इस कंडीशन में इस डीएनए से हमको केवल डिजायरेबल कैरेक्टर लेना है, तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, कट करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कट करके अपना डिजायरेबल कैरेक्टर जो कि क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके साथ साथ इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको क्या प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको क्या कट कर लेंगे और इसको हम लेंगे एक बीकर में। एक बीकर में लेने के बाद हम यहाँ पर क्या लाइगेज ऐड कर देंगे। लाइगेज मतलब कि ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू, जो कि क्या कर देगा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हमारा जो खाली जगह थी जिसको हमने कट किया था उसको क्या कर देगा, यहाँ पर ऐड कर देगा। ऐसे यहाँ पर दो कैरेक्टर आ जाएगी, इसलिए हमने इसको क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आ गई, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि अभी हमारे पास प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिजायरेबल कैरेक्टर है, हमको दूसरे जनरेशन में क्या करना था, ट्रांसफर करना था। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिया, इकोलाई लिया। इकोलाई में हमारे पास प्लाज्मिड लिया, जो कि प्लाज्मिड है, इसके पास खुद की ओआरआई साइट होती है। ओआरआई साइट मतलब कि क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसके बाद खुद का सेल्फ रिप्लिकेशन है, इसके पास खुद का क्रोमोसोम है। अब हमने क्या किया, जिस एनिमल सेल या फिर जिस प्लांट सेल से हमको डिजायरेबल कैरेक्टर लेना था, उसके डीएनए को हमने लिया, जहां पर उसके डिजायरेबल कैरेक्टर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। वो डिजायरेबल कैरेक्टर को हमने क्या किया, वहां से आइसोलेट किया और ये जो प्लाज्मिड को भी हमने क्या यहाँ पर आइसोलेट किया और इन दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कट करने के बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू माना जाता है। अब ये दोनों के कैरेक्टर एक इसमें आ गए हैं और यहाँ पर दो कैरेक्टर शो करे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट के पास यहाँ पर खुद एक ओआरआई साइट प्रेजेंट है और ओआरआई साइट के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके पास डिजायरेबल जीन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके पास डिजायरेबल जीन, जिसको हमने क्या बोला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हमने क्या बोला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा आपका इकोलाई। इकोलाई को अब क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेंट। अभी आगे डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो एक चीज याद रखना कि डिवाइड होने के बाद अगर वही डिजायरेबल कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन कॉपीज बनाएगा और आगे फॉर्म करते रहेगा, आगे उसको कैरी करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हो गया आपका ओआरआई, ये हो गया हमारा क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओआरआई जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओआरआई जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पर देखेंगे ओआरआई जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमको बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई है, जनरेशन टू जनरेशन में मल्टीप्लाई होते जाएगा और हमको ये जो डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन हमको आगे भी क्या होने लगेगी, शो होने लगी। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ हमको प्लाज्मिड की क्या ओआरआई साइड भी हमको क्या यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। मतलब कि जीन क्लोनिंग वही है जिसमें कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायरेबल जीन है, ये जनरेशन टू जनरेशन हमको दिखाई पड़े और इसकी क्या मल्टीपल कॉपी में भी हर समय वो दिखाई पड़े। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लाज्मिड, जिसकी वो चीज लेना पड़ेगा जिसके पास खुद की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी हमको क्या बोलती है। एनसीईआरटी में यही चीज बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फॉर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। यानी ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ही चीज यहाँ पर, यहाँ वो जो हमने पहले डिस्कस किया वही चीज है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कर्ड फॉर्मेशन, बियर फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि हमने बात किया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। उसके ईएफबी के थ्रू, ईएफबी वाला जो बायोटेक्नोलॉजी था, जो कि यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमने बायो प्रोसेस के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर के बारे में बात किया था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हमने जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ चुका है। तो हमने सारी की सारी जो नोट्स में एनसीईआरटी की लाइन कवर किया है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बात किया ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज देके जाता है, तो इसके हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको डीपीपी और कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू।